हैप्पी उस तनी हाथ डोलावा, हाथ हिलावा, बाय हाय करा। लग गया केक? चलो केक लग गया। ज्यादा ना ज्यादा ना ज्यादा हाँ तो तुम मतलब हाथ दे रहने दो ना। मैं अब छठ पूजा में जब गई थी और वापस आने लगी तभी का वीडियो मैं बनाई थी कुछ, और कुछ भाई के लड़की का जन्मदिन था उसका वीडियो है, तो मैं वही सारा वीडियो एक साथ ऐड करके और सोची कि डाल देती हूँ। गाड़ी में ही बैठे बैठे हम लोगों का सफ़र कट रहा था और गांव से यहाँ तक आना, नोएडा तक आना, मतलब देवरिया से नोएडा तक आना कितना मुश्किल होता है गाड़ी में बैठ के। हम तो इतने अच्छे से चले, शनिवार के दिन चले और रात को लगभग 2:30-3 बजे करीब में मेरा हमारे गाड़ी का वो बेल्ट होता है, वो बेल्ट टूट के गिर गया निकल के हाईवे पे ही। अब क्या करें, हम लोग बहुत परेशान हुए, सुबह तक इंतज़ार करना पड़ा। फिर जो गाड़ी उठा के नहीं ले जाते हैं वही उठा के गाड़ी ले गया सर्विस सेंटर, वहाँ हम लोग पूरे दिन रुके रहे। फिर शाम को हम लोग लखनऊ पहुँचे। लखनऊ हमारी चाची और उनके बच्चे रहते हैं। हम लोग लखनऊ रात को रुके, वहीं रुक के फिर खाना पीना हुआ और खूब आराम से सोए। जाने की जल्दी नहीं की क्योंकि थके तो बहुत थे। सोच रहे थे शायद मतलब आज जाते ही नहीं, आज क्या 2 दिन नहीं जाते, 2 दिन सोते ही सोते, लेकिन मजबूरी थी। मेरे हस्बैंड का भी काम था, बच्चों का स्कूल था, और उसमें भी जितने खुश से हम गांव गए और जितने खुश से मैं रास्ते से यहाँ आई, उतने ही मेरी ज़िंदगी में जब मैं रूम पे आई तो मेरी ज़िंदगी में कलेश ही कलेश हो गया। किसी से मैं शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। और मैं 2-3 दिन से मेरी हालत ऐसी हो गई, अगर जो नहीं करती वो भी कोई कह देता है ना तो पूरे बदन में आग सी लग जाती है। और इधर हाईवे पे चल रही थी गाड़ी और सुबह मॉर्निंग में निकले थे 9 बजे, और ये लखनऊ से आगरा वाला मतलब आने का रास्ता था। और उसमें भी गाने हो रहे थे। शिवांश बोल रहा था मैं ब्लॉग बनाऊंगा, सौर्या बोल रहा था मैं बनाऊंगा, उसके पापा बोल रहे थे मैं बनाता हूँ। खूब हम लोग एंजॉय करते हुए आ रहे थे, सब कोई हंस रहा था और सब कोई सब कुछ कर रहा था। कोई ऐसा नहीं था कि जो रास्ते में नहीं खाया हो और नहीं हंसा हो। जो भी था, जैसे चिप्स, बिस्किट, जो भी गोलगप्पा, हर चीज़ जहाँ जहाँ खाए सब कोई खाया है और सब कोई एंजॉय कर रहा था और सब कोई हंस रहा था। लेकिन मज़ा तो बहुत आया रास्ते में आते वक्त, लेकिन घर पे आने के बाद नहीं आया। और फिर अगले दिन यहाँ पे आने के बाद तुलसी विवाह था, सब कुछ था, बच्चों का स्कूल भेजना था, कापी किताब सही से नहीं था, यूनिफॉर्म प्रेस नहीं होता, क्योंकि जाने का जो गांव का जो डिसीजन था वो बहुत जल्दी में हुआ। जैसे अभी रात को हम लोगों ने फैसला किया कि सुबह जाना है, बस जाना है, जाने के लिए हम लोग निकल गए, मतलब गांव जाने के लिए। और जब उधर से आना हुआ तो भी यही हुआ कि आना है तो अभी चलते हैं। मुझे लगा कि अब आए हैं तो 2-3 दिन, या क्योंकि मेरे हस्बैंड का मन था कि 14-15 तक जाएंगे या 16-17, फिर भी नहीं हो पाया। और उधर भाई के बच्चे का मुंडन भी था, मैं अटेंड भी नहीं कर पाई। मेरा ना अटेंड करने का मतलब ये है कि बहुत लंबा छुट्टी, मुंडन में रुकती, फिर शादी थी, शादी में रुकती, तो मैं नहीं रुक पाती। 8 दिन तो ऐसे ही हो गया था मेरा गए हुए। 1-2 महीने बच्चों का वो पेपर आ जाता है, 18-19 से बच्चों का पेपर है, कहाँ तक कोई रुक सकता है, नहीं रुक सकता। इधर शिवांश सो गया था और सौर्या आगे बैठा था वो नहीं सोया था। दिन में ही नींद आ रही थी, मुझे भी आ रही थी, और अंधेरा हो गया। तो ये जब मैं नोएडा पहुंच गई तब का वीडियो, और अंधेरा हो गया तो यहीं कहीं हम लोग रुक के कुछ खाए, क्योंकि घर आने के बाद थकान सी हो जाती है, फिर मैं कुछ बनाती नहीं।
और मुझे नींद भी आती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और